हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज के संसाधन का पार्ट 2 बताने जा रही हूँ। ये हमारा सोशल स्टडीज़ का चैप्टर है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। रिसोर्सेज में हमने पिछली बार बताया था कि रिसोर्सेज होते क्या है, यानी संसाधन क्या चीज़ है और हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ये कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। अब हम इसके आगे का पार्ट बताएंगे। Now on the basis of renewability, so let's start. सबसे पहले हम नवीनीकरण के बारे में बताएंगे। Renewability. Renewability means ability to renew something which has been already used. नवीनीकरण वह चीज़ें होती हैं जिनका एक बार प्रयोग किया जाए और उसे दोबारा नई रूप में लाकर उसे प्रयोग किया जाता है, तो उसे कहते हैं नवीनीकरण। Almost everything is renewable on this earth. हमारे पृथ्वी पर ज़्यादातर से ज़्यादा चीज़ें जो है वो नवीनीकरण होकर यूज़ की जाती हैं। The water cycle. Water is constantly being renewed in the water cycle. जल चक्र के द्वारा हम पानी को भी नया रूप देकर यानी नए दृष्टि से साफ करके उसको नए यूज में चीज़ में प्रयोग करते हैं। Plants and animals gets renewed through their biological and reproductive cycles. पौधे और जानवर भी अपने जैविक प्रजनन चक्र के द्वारा उनको नया रूप देकर यूज़ किया था। जैसे आपने पौधे और जानवर जैसे मर जाते हैं तो हम उसको कहते हैं मिट्टी में दब जाते हैं, तो वो मिट्टी में बहुत टाइम तक दबे रहने के बाद वो मिट्टी क्या बन जाती है, हुमस, और वो मिट्टी बाद में खेती के काम आती है, तो उसे कहते हैं जैविक प्रजनन, यानी उसके लिए नवीनीकरण का एक रूप होता है। Rocks and soils gets renewed through rock cycle and so on. शिला चक्र के द्वारा आप पत्थर और मिट्टी को भी तोड़कर नए रूप में प्रयोग कर सकते हैं। Now we take non-renewable resources and renewable resources. अब आप बताएंगे नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन क्या चीज़ होती है। Renewable resources. Resources which gets renewed quickly are called renewable resources. ऐसे संसाधन जो एकदम प्रयोग करने के बाद दोबारा अचानक नया रूप एकदम अचानक दिया जाए और उसे दोबारा यूज़ किया जाए, तो उसे कहते हैं नवीनीकरण संसाधन। Like plants and animals, water, sunlight, air, etc. जैसे पौधे और जानवर, पानी, सूरज की किरणें और हवा, ये आपके नवीनीकरण के उदाहरण हैं। Now, non-renewable resources. Resources which do not get renewed during a person's lifetime are called non-renewable resources. ऐसे संसाधन जो एक बार यूज़ किया जाए और उसे लंबे समय तक बाद में यूज़ नहीं कर सकते दोबारा, तो उसे कहते हैं अनवीनीकरण संसाधन। Like oil, natural gas and coal. जैसे कि आपका तेल हो गया, गैस हो गई, या आपका कोयला, ये एक बार यूज़ कर लिया जाए, एक बार तेल यूज़ कर लिया जाए, कोयला जला दिया जाए, गैस प्रयोग की जाती है, तो उसके बाद आप लंबे समय तक इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। Now we take on the basis of their level of development. अब हम ये बताएंगे कि इन बेसिस को, इन संसाधनों को कैसे बढ़ाया जाए। Level of development. These are again divided into two. First, actual resources. Second, potential resources. ये दो प्रकार से होते हैं, एक वास्तविक संसाधन, एक संभावित संसाधन। Actual resources. The natural resources whose location, quantity, quality and utility are known are called the actual resources. ऐसे संसाधन जिनमें उनकी मात्रा, उपयोगिता, गुणवत्ता और स्थान देखा जाता है, उसे कहते हैं वास्तविक संसाधन। Like the coal mines of Dhanbad, from where the coal is being mined. जैसे आपको कोयला के खदान, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पे मात्रा में कोयला मिलता है, वहाँ पे उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, तो वो ऐसे कोयला के खदान कहाँ मिलेगी आपको, धनबाद में। And the also example of actual resources is the fertile soils of the northern plain which are being cultivated. ऐसे ही दूसरा उदाहरण है कि आपके जैसे उत्तरी मैदान में आपके एक उपजाऊ मिट्टी का आप यूज़ करते हो, वो भी खेती के लिए, तो वो मिट्टी की क्या उसकी उपयोगिता है, गुणवत्ता उसकी अच्छी, वहाँ उपजाऊपन है, तो ये उसके वास्तविक संसाधन का दूसरा एग्जाम्पल है। Potential resources. Natural resources that are not being presently used are called potential resources. ऐसे संसाधन जो आज के टाइम में यूज़ नहीं किए जाते, उसे कहते हैं संभावित संसाधन। Like the mineral resources
lying under the thick ice sheets of Antarctica. ऐसे एक खनिज संसाधन है जो कि आजकल देखने को नहीं मिलता, और वो है अंटार्कटिका के मोटी चादर बर्फ़ की ढकी हुई। जो पहले बहुत ज़्यादा मोटी चादर दिखती थी वो आजकल अंटार्कटिका में नहीं दिखती। Now, human-made resources or man-made resources. Resources which have been created by human beings are called human-made resources or man-made resources. ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से नहीं मिले, उनको मानव ने निर्मित किए हैं, तो उसे कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। Like buildings, roads, railways, bridges, aeroplanes and automobiles. जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, आपकी सड़कें हो गई, रेल हो गई, पुल हो गए, आपका हवाई जहाज हो गए, और ऑटोमोबाइल्स जहाँ पे आपके कारें वगैरह जैसे ऑटो रिक्शेस वह बनते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रकृति से नहीं मिली, इसे किसने बनाया? मानव ने। तो इसलिए इसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। These all created by man with the help of technology. ये सारी चीज़ें मानव ने अपनी टेक्नोलॉजी से अपने बलबूते पर बनाई हैं। Human resources. People who doing something useful for the society are called human resources. अब मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन वो संसाधन है जो कि समाज के लिए यूज़ किए जाते हैं, अपने लिए नहीं, समाज के लिए। Can you tell what qualities should a person have to become a human resource? आप आइडिया लगा सकते हैं एक अच्छे मानव में क्या क्या गुण होने चाहिए। Physical health, mental health, right moral values, education, skill. आपका जो ये आपके मानव है, वो अगर आप मानव संसाधन के लिए सबसे ज़्यादा मानव में एक सबसे पहले क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें शारीरिक विकास हेल्थ होनी चाहिए, उसका शारीरिक विकास अच्छा हो, उसका दिमागी विकास अच्छा हो, और उसमें अच्छी तरह से मॉडल यानी उठने हर जगह काम बातचीत करने का तरीका हर चीज़ अच्छी तरह से आती हो, और उसमें शिक्षा का ज्ञान हो, और लास्ट में उसके दिमाग में सोचने की शक्ति हो। Are some of qualities a person should possess. जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं वो सारे आदमी मानव परफेक्ट मानव कहलाता है। For proper utilization of human resources. और भी चीज़ें हैं जो कि एक मानव संसाधन के लिए ज़रूरी हैं। A country should invest in their education and health. हमारा देश सबसे ज़्यादा खर्चा किस पे करता है? हमारी शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर। India is said to have a large percent of human resource in the productive age. इंडिया को ये कहा गया है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया को एक उत्पादक आयु का देश कहता है, क्योंकि उसमें उत्पादन क्षमता ज़्यादा है, वो विकास की ज़्यादा सोचता है, इसलिए उसे उत्पादक आयु वाला देश भी कहते हैं। Now we take conservation of resources. अब आपको ये बताएंगे संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए, जैसे उनको कैसे यूज़ किया जाए, कैसे उनको रोका जाए कि आगे भी फ्यूचर में उनको यूज़ किया जाए। Our lives are completely dependent upon the resources. हमारा जो रहन सहन है, हम जहाँ रहते हैं, हमारा पूरा रहन सहन हमारे संसाधनों के ऊपर निर्भर है। Reckless use of resources and their wastage is depleting them. हमें अपने जो ये चीज़ें हैं उस पर रोक लगानी चाहिए, उसको वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। The air we breathe, available in abundance and free of cost, become polluted. हवा से हम क्या लेते हैं? सांस। इसलिए हमें हवा ऐसी रखनी चाहिए कि जिससे हम उसे पॉल्यूटेड ना किया जाए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। Due to smoke construction sites and quarrying. ये जो हवा गंदी होती है वो कहाँ से होती है? आपके जैसे फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं हो गया, या आपके कचरा हो गया, उससे कचरे को जला के क्या करते हैं? वायु प्रदूषण होता है। तो हवा से क्या होता है? हवा प्रदूषण। तो इसको रोकना चाहिए। Water in rivers, wells, lakes, ponds, etc. अब पीने का पानी है, जो नदी का पानी है, वो नदी का पानी में लोग क्या करते हैं? नहाते हैं, धोते हैं, या गाय वगैरह जैसे जाते हैं, मल मूत्र कर जाते हैं, तो उन सबको नदियों का पानी को हमेशा क्या करना चाहिए? साफ़ करना रखना चाहिए।
दूसरा कुओं को हमेशा साफ़ सुथरा रखा, उसको सफाई भी करनी चाहिए। तीसरा आपके हो गए आपके झील हो गई, और आपके हो गए तालाब। इन सब पे क्या होता है कि जितना भी हो इन सब की सफाई रखनी चाहिए, ताकि हमारा जो पॉल्यूशन है वो कम हो, ताकि हमारा वातावरण स्वच्छ हो। Has become polluted due to the discharge of effluents and sewage water containing toxins and bacteria. हम क्या करते हैं, जैसे पानी है, पानी को अब गंदा हो जाता है, उसमें हम क्या करते हैं कि आपको कुछ दवाइयाँ आती हैं, केमिकल्स आते हैं, हम उसमें पानी में डाल देते हैं, जिससे कि आपका पानी टॉक्सिन होकर साफ़ होकर आपके पास जाता है। The polluted air and water are causing many diseases to mankind. यानी आदमियों के लिए या हमारे मानव के लिए, अगर आप यह गंदा पानी और हवा यूज़ करोगे तो हमारे लिए बहुत सी बीमारियाँ भी होती हैं, इसलिए अपनी लाइफ को सेफ रखना चाहिए। Forests absorb carbon dioxide and release life-giving oxygen have been cleared for construction activities. जंगल जो है वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी, क्योंकि वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो इसलिए क्या होता है, वो भी हमारे व्यवहार करते हैं। संसाधनों को, जंगलों को बचा के रखना चाहिए, उनका संसाधन करना बहुत ज़रूरी है। All these points need to conserve our resources and use them judiciously. आप इनसे अगर चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को यूज़ करो कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना, अपने तरीक़ों को, संसाधनों को संभाल कर रखना है, उसके लिए हमें विवेकपूर्ण तरीके से सोचना पड़ेगा। Careful use of resources, avoiding the misuse of or wastage are called conservation of resources. अगर आप ध्यान से संसाधनों का यूज़ करोगे, उसका वेस्टेज नहीं करोगे, तो आपको संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। Balanced and judicious use of resources are called sustainable development. आप अगर विवेकपूर्ण तरीके से और बैलेंस बनाकर अपने संसाधनों का यूज़ करेंगे तो उससे सतत विकास या स्थायी विकास होता है। Ensuring that the environment does not get harmed in this process. अगर आप हम इंश्योर है कि अगर आप इन तरीक़ों से यूज़ करेंगे, अगर आप संसाधनों का ढंग से यूज़ करेंगे, तो आप आगे अपने तरीक़ों को, एनवायरनमेंट को भी बचा के रख सकते हैं। The process should also ensure that the resources are left for the future generation. एक चीज़, संसाधनों का संरक्षण करने से आपको ये भी संसाधन आगे फ्यूचर में भी आगे यूज़ होते हैं। The principle of 3 R's, i.e. reduce, recycle, reuse. अब 3 आर का सिद्धांत क्या है? इसमें 3 काम आते हैं। एक रिड्यूस यानी कम करना, रिसाइकल दोबारा प्रयोग करना, और रीयूज़ पुनः उपयोग करना। Should help us in our efforts to achieve the sustainable development. आप इन सबको अगर हमारी जितनी भी हो सके, तो इन सब चीज़ों को, जितने भी आप किस तरह का स्थायी विकास चाहते हैं, तो हमें इन सबको आपको हेल्प करनी चाहिए, ताकि वेस्टेज ना करो, संसाधनों का संरक्षण करो। Whenever possible, we should reduce the consumption of resources. जितना भी पॉसिबल हो, हमें अपने चीज़ों को दोबारा पुनः उपयोग में लाना चाहिए। It is now the need of our is simple living and high thinking. आज के टाइम में हर एक आदमी ये चाहता है कि सिंपल रहना और ऊंचा सोचना। Whenever it is possible, one should recycle. ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम दोबारा किसी भी चीज़ को एक बार यूज़ किया जाए, उसका दोबारा रिसाइकिल करके दोबारा यूज़ करें, and reuse the resources या उसे पुनः उपयोग करें, like plastics, metallic garbage, etc. are being recycled. जैसे आप प्लास्टिक्स हैं और आपका मेटेलिक गार्बेज है, कोई मेटल का कूड़ा वगैरह कचरा हो गया, तो आप उसको दोबारा से रिसाइकिल करके उसको दोबारा से किसी नए रूप में लाकर उसे पुनः रीयूज़ कर सकते हैं, यानी पुनः उपयोग कर सकते हैं। There are endless possibilities and ways to conserve our resources. अगर आप संसाधनों को संरक्षण चाहते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को ख़त्म करने का पॉसिबिलिटी है कि आप अपने नुकसान को
ना होने दें, अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखें। Water is discarded by reverse osmosis RO system can be used for watering the plants. अब आपका आर.ओ. है, आर.ओ. को हम हर घर में यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे पानी क्या करते हैं, हम स्वच्छ करते हैं। पानी को स्वच्छ करके उसको गंदे पानी को स्वच्छ करके हम उसको दोबारा यूज़ करते हैं, और वही पानी आप पौधों में भी डाल सकते हैं। Like use of handkerchief instead of tissue paper at home and in restaurants. अब ऐसे ही आपके हैंकरचीफ्स हो गए या टिश्यू पेपर हो गए, वो आप कहाँ में यूज़ करते हो, अपने घर पे या रेस्टोरेंट्स में। Can save tons of paper every year. और ऐसे हम क्या करते हैं, अखबारों को बचा के, कितने टन में अखबारों को बचा के हर साल हम बचाते हैं। While a handkerchief can be reused after washing. जब हमारा रुमाल जैसे गंदा हो जाए तो आप क्या करते हो, उसे धोते हो, धोने के बाद उसे पुनः प्रयोग कर लेते हो। A used tissue paper can only be discarded. लेकिन आप टिश्यू पेपर क्या करते हैं, एक बार यूज़ कर लिए तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे, उसको दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। So, always think of the ways to conserve our resources. इसलिए हमेशा हमें अपने संसाधनों का संरक्षण के बारे में सोचना चाहिए। That is the only ways to ensure the sustenance of our home planet and our lives. इतना अकेले यही एक रास्ता है, अपने पृथ्वी को, अपने प्लान घर को, अपने ग्रहों को जहाँ हम रहते हैं उसको स्वच्छ बनाना, उसको उपयोगी बनाना, उसको स्थायी विकास करना। Now the chapter is ended. यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और अब हम इसके अगले पार्ट में इसके MCQ क्वेश्चंस बताएंगे। थैंक यू फॉर सीइंग आवर वीडियो।